सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक वॉर अपडेट। रूस ने अपनी सबसे खतरनाक घातक नई मिसाइल का टेस्ट कर लिया है और वो टेस्ट काफी कामयाब रहा है। रूस ने तनावपूर्ण माहौल में ऐसे जंग के हालात में एक नई खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और अपनी सेना में शामिल भी कर लिया है। इस बैलिस्टिक मिसाइल का जो नाम है वो काफी अजीब लगेगा आपको अगर आप भारतीय हैं, क्योंकि रूस की इस नई मिसाइल का नाम है बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ, बुलावा ये वाला नहीं है भाई धराना या हमने आपको बुलावा भेजा है, नहीं, ये रशियन लैंग्वेज में बुलावा है। कोई इससे हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। कभी भारत के अंधभक्त पैखाने के नशे और पेशाब के नशे में बोलते भारत से इंप्रेस हो गए, बुलावा हिंदी के नाम पर रखा है मिसाइल का नाम। ऐसा नहीं है। आपको बताऊं, इस मिसाइल की जो रेंज है काफी खतरनाक है। नव भारत टाइम्स ने तो सीधा सीधा लिखा है अमेरिका किलर मिसाइल। ये क्यों लिखा है इसकी वजह जान लीजिए। सिर्फ अमेरिका किलर मिसाइल नहीं, यूरोप किलर मिसाइल इसको लिखना चाहिए था, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर है। रूस ने अपने एक छोर से दागते हुए दूसरे छोर पर दागा है। 8000 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो यूरोप के किसी भी देश को उड़ाने में सक्षम है और अमेरिका को भी बड़े ही प्यार और मोहब्बत से ये बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका की तबाह कर सकती है। मजेदार बात यह है कि इसकी ताकत इतनी खतरनाक है कि अमेरिका का डिफेंस इसको रोक नहीं सकता, ऐसा रूस का दावा है। जब रूस ने इस मिसाइल का टेस्ट किया तो उसकी तस्वीरें भी दुनिया में छा गई हैं। यह है वो तस्वीर। अब इस मिसाइल टेस्ट के बाद पूरा यूरोप सकते में है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अगली खबर सुनिए। अमेरिका बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया है, चिंता में आ गया है। एक्सपर्ट्स की टीम उसने यूक्रेन में, पोलैंड में और कई जगह भेजी है। अब उसको टेंशन यही है और सबसे ज्यादा यही टेंशन में आ गया है वो कि हमारे कहीं हथियार गलत हाथों में न चले जाए। गलत हाथ बोले तो रूस के हाथ, ईरान के हाथ और दूसरे ईरान समर्थकों के हाथ, क्योंकि अगर उनके पास चले गए वो इससे एडवांस हथियार रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना लेंगे, ऐसा अमेरिका का खुद का मानना है। इन सब के बावजूद डर है, फिर भी अमेरिका ने $400 मिलियन के नए हथियारों की खेप का ऐलान किया है, जिसके अंदर अब जो हथियार होंगे, मेन हथियार है फियोनिक्स घोस्ट ड्रोन। छोटे ड्रोन है और हमलावर ड्रोन है। इसके अलावा छोटे मोटे और हथियार हैं, मिसाइलें हैं, रॉकेट हैं, तोपें हैं, तोप के गोले हैं। ये सब चीजें हैं नई खेप में यूक्रेन को भेजी जाएंगी। रूस की एक खुफिया एजेंसी है और खुफिया लड़ाकू हैं। अब तक वो खुफिया थे और प्राइवेट थे, नाम वैगनर ग्रुप। अब तक ये खुफिया थे, लेकिन इस जंग के दौरान इन्होंने कुछ अच्छा काम रूस के लिए जरूर किया होगा, जिसकी वजह से उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब रूस की राजधानी मॉस्को में इन्होंने दुनिया के सामने अपना दफ्तर खोल लिया है और दुनिया वालों के लिए अपने दफ्तर को खोलकर दिखा दिया है। ये रूस के लड़ाकू ग्रुप जो वैगनर हैं वो काफ़ी घातक और ख़तरनाक हैं। वो अनऑफिशियली तौर पर रूस की सरकार के लिए, रूस के दुश्मनों से लड़ते हैं। अब उनका दफ्तर जब आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। देखिए,
अब व्लादिमीर पुतिन सामने आए हैं और खैरसन के इलाके पर जो रूस का कब्जा है, उस खैरसन के इलाके का नाम लेते हुए पुतिन ने खुद कहा है कि सबसे खतरनाक इलाका खैरसन हो चुका है। खैरसन के इलाकों को खाली कर देना चाहिए, यूक्रेन के लोगों को हटा देना चाहिए, उन जगह से रूस और यूक्रेन के नागरिकों को निकल जाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन वहां कोई भी बड़ा हमला कर सकता है। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने ईरान को धमकी दी है कि हम ये आदेश देते हैं ईरान को, जितनी जल्दी हो सके ईरान हथियारों की सप्लाई रूस को बंद कर दे। उधर G7 की मीटिंग चल रही है, मैं आपको 2 दिन पहले बता चुका था। अब G7 की एक नई बात सामने आई है। G7 के देशों ने इस मीटिंग के दौरान रूस से सीधी बात कही है, जितनी जल्दी हो सके तुरंत इस जंग को रोक दे। इतना ही नहीं, G7 ने यह भी कहा कि भूख को रूस हथियारों की तरह इस्तेमाल ना करे, बल्कि जो अनाज का एक्सपोर्ट करने की परमिशन यूक्रेन मांग रहा है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में अनाज एक्सपोर्ट करने की इजाजत और मौका रूस यूक्रेन को दे। वहीं आपको एक बड़ी बात बता दूं, ये कंपनी है इन्फोसिस, जो भारत की है, आईटी कंपनी है और रूस के अंदर है। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफी बड़ी कंपनी है। जब ये जंग शुरू हुई थी तो इसने भी ऐलान किया था, मैकडोनल्ड, केएफसी के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ लहराते हुए कह दिया था कि हम भी रूस छोड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 8 महीने पहले ऐलान किया था, लेकिन अभी भी इन्फोसिस कंपनी पूरी तरह से रूस में अभी भी काम कर रही है। भारत इसीलिए पूरी दुनिया में यूरोप की आंखों में चुभ रहा है कि सारी दुनिया हमारी बात मान रही है, यह भारत नहीं मान रहा। भारत तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है, सुअरो जो सुनेगा। अब यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा इल्जाम लगाया गया है पुतिन पर, और इसको आप माने या मत माने ये आपके ऊपर है, लेकिन खबर बहुत ही बड़ी है। यूके के मिनिस्टर की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से, ये दोनों तरफ से बात आ रही है। कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दिया है कि जो भी रूस के सैनिक मैदान जंग को छोड़कर भाग रहे हैं, गोली मार दो। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के लोग काफ़ी परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जंग से आम आदमी परेशान होता है, तो रूस के लोग काफ़ी परेशान हैं। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके कहा यह जा रहा है रूस को कमज़ोर कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन लंबे समय तक सत्ता से नहीं हटने वाले हैं और यह हालात रूस के सुधरने वाले नहीं हैं, जिसके मद्देनज़र आप ये बात सुन रहे हैं और जान रहे हैं और देख भी रहे हैं कि रूस के लोग रूस छोड़कर भाग रहे हैं। अफ्रीका के देश काफ़ी ज़्यादा इस जंग की वजह से परेशान हैं, क्योंकि अफ्रीका के जो देश हैं वो गरीब हैं। बड़े बड़े देश कम दामों में उनको अनाज देते थे, ऐसे में इस जंग की वजह से बड़े बड़े देशों के पास खुद ही अनाज की कमी हो रही है। ऐसे में वो अफ्रीका को देंगे क्या? तुर्की ने रूस के साथ मिलकर एक बड़ी कामयाबी हासिल करी। ये जो है तुर्की के झोली में क्रेडिट जाता है, तुर्की ने अच्छा काम किया। तुर्की ने रूस के साथ मिलकर डील करी है और रशिया को मना लिया है कि वो अफ्रीका के कई देशों को फ्री में अनाज, खाद्य पदार्थ, खाना, पानी ये सब फ्री में देंगे। ये अच्छी बात है। वहीं ज़ेलेंस्की ने रूस को आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित बता दिया है, कह दिया कि आतंकवादी एक्टिविटी कर रहा है। 4.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों को, यूक्रेन के लोगों को अंधेरे में छोड़ दिया है रूस ने। हमारी इलेक्ट्रिसिटी संस्थानों पर बड़े बड़े हमले करके यूक्रेन के आधे हिस्सों को काले अंधेरे में छोड़ दिया है। ये यूक्रेन का बड़ा इल्जाम रूस पर है। वहीं रूस का एक बड़ा प्लान सामने आया है कि 2026 तक पोलर ऑर्बिट पर घूमने वाले सैटेलाइट 2026 तक और नए नए छोड़ देगा। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि रूस में एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है। रूस में कोरोना की जो तादाद है केसेस की, वो बढ़ रही है। एक दिन में 6150 से ज़्यादा लगभग केसेस आ चुके हैं। वहीं दूसरे देश चेक रिपब्लिक ने भी रूस को आतंकवादी घोषित कर दिया है। वहीं आपको बता दूं कि रूस ने ब्रिटेन को आड़े हाथ लेते हुए सीधा सीधा कह दिया है कि ब्रिटेन का सीधा हाथ यूक्रेन के साथ है। हम पर हमला करने में सीधा हाथ ब्रिटेन का है। ऐसा नहीं है कि वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, वो तो मदद कर ही रहा है, लेकिन उसके ड्रोन, ब्रिटेन के ड्रोन डायरेक्ट हम पर अटैक कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर रूस को अब ब्रिटेन
बुरी तरह से डायरेक्ट खटक रहा है। वहीं काले सागर में रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग की वजह से 700 डॉल्फिन मारी जा चुकी हैं। वहीं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुविलियन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को अंत तक, इस जंग के अंत तक मदद देते रहेंगे। वहीं ज़ेलेंस्की की पत्नी ने पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए, जो सोशल मीडिया की कंपनीज हैं उनको संबोधित करते हुए कहा है कि यूक्रेन में जो हो रहा है उसको सेंसर करना बंद कर दो, यूक्रेन पर आतंकी हमले हो रहे हैं। अब इन्हीं यूरोप वालों से इनके झोंटे पकड़ के ये पूछो, इजराइल फिलिस्तीन पर जब हमला करता है और तुम गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में जो पोस्ट करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो भारत के हों, पाकिस्तान के हो, इंडोनेशिया के हो, ईरान के हो, जर्मनी के हो या चाहे अमेरिका के, उन अकाउंट्स को तुम ब्लॉक मार देते हो। जो गाजा फिलिस्तीन के पेज हैं वो सोशल मीडिया के जरिए अगर दुनिया को दिखाते हैं कि देखिए इजराइल ये कर रहा है, तो तुम पेज उड़ा देते हो। तब क्यों नहीं तुम्हारी चोंच खुलती चुचुल्लो। अमेरिका की CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जो यूक्रेन में फ्री इंटरनेट सर्विस दे रही थी सैटेलाइट एलन मस्क की स्टारलिंक, उसको सैटेलाइट को चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, जैसे आपके घर में डिश टीवी लगा हुआ है, वो छतरी जो होती है उसका इस्तेमाल करना होता है, तो 1300 से ज़्यादा छतरियाँ जो हैं स्टारलिंक की यूक्रेन में काम करना बंद कर चुकी हैं, क्योंकि फंडिंग नहीं मिल रही है और फंडिंग इशू चल रहा है अमेरिका और एलन मस्क के बीच में, जिसकी वजह से एलन मस्क ने धीरे धीरे लग रहा है छतरियों को बंद कर दिया है। वहीं रूस दिन दहाड़े यूक्रेन पर बड़ा हमला करता हुआ देखा गया है और यूक्रेन के सैनिकों ने अपने फोन में इस वीडियो को शूट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। Może być опять фосфор. Слухаем звук. Сейчас. О, оно уже, все, началось. Опять фосфор. Ебать, пошел. Ебать. Я ж казав, що це фосфор. Я чувствую, сегодня немножко будет пиздец. Ну, Стасик видосик. Да, Стас? Да. Стасик, скинешь мне видео? Да. इतना ही नहीं, माइकोलाइव के इलाके पर रूस ने हमला करके माइकोलाइव के मेन ब्रिज को तोड़ दिया है। चेक रिपब्लिक में रूस के समर्थन में और महंगाई के खिलाफ अपने सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। चेक रिपब्लिक भले ही यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन जनता पूरी तरह से खिलाफ है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन का भी यही हाल है, जनता खिलाफ है, क्योंकि रूस से पंगा लेके यूरोप के सभी देश बर्बादी और गरीबी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। चेक रिपब्लिक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। इसके अलावा दर्जनों रूसियों को यूक्रेन की कैद से रूस ने आजाद करवाया। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks.
cracks like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back, cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. इसके अलावा Su-25 से भारी भरकम हमले, गोलीबारी, रॉकेट फायर यूक्रेन पर रूस ने किए हैं। भारी बर्फबारी होना शुरू हो चुकी है और इस बर्फबारी के आलम में भी जंग काफी खतरनाक तौर से चल रही है। रूस ने बर्फबारी में भी यूक्रेन पर तोपें दागी। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way now, I'll give up everything. Daunting thought, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. आज के वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को चेक करते रहा करिए, कभी भी कुछ बड़ी खबर आएगी आपके सामने यहाँ पोस्ट कर दी जाएगी। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।